तो राजकुमार जी रोज साहब बोल रहे हैं विधायक महोदय करना दे। मतलब सरकार ने 7 साल तक कोई जवाब नहीं दिया और ये लास्ट में कुछ लोग मिलके कुछ पॉलिसी के तहत रणनीति के तहत ये आंदोलन हो गया और जो बेचारे अपनी नौकरी के लिए अपने रोजगार के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे उन लड़कों को जेल में डालने का काम किया। निखिल जी को बताना चाहूंगा, मेरी जानकारी में शायद हो सकता है नहीं हो, लेकिन मुझे अब तक जो आभास हुआ इसमें पूरे राजस्थान में जितने इस मामले में मुकदमे हुए हैं, इसे राजस्थान में एक भी कांड या एक भी मुकदमा एक भी घटना ऐसी नहीं होगी। 63 मुकदमे इस मामले में टोटल 63 मुकदमे 63 मुकदमे। एक भाई को 8 FIR में डाल दिया गया। 10 मिनट में यहाँ पर टेम्पो चला रहा यूं लिखा और 10 मिनट बाद पिछीवाड़ा में ट्रक जलाने लगी थी। तो ट्रक जलाने वाला हेलीकॉप्टर नहीं करते तो समझने की बात है कि 1:20 पे यहाँ पर जला रहा ये लिखा और 10-15 मिनट बाद वहां पिछीवाड़ा लिखा। ऐसे ऐसे एक भाई को हमारा भाई बैठा 8 मुकदमों में जाके आया अंदर। और हम पे मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम भी सामाजिक मूवमेंट से जुड़े थे। आज एक विधायक के तौर पे एक राजनीतिक तौर पे मैं आया हूं यहाँ, लेकिन ये सामाजिक मूवमेंट है, मैं राजनीतिक से परे होकर बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम काम कर रहे थे ये जो जल जंगल जमीन को लेके, इस प्रकार के अधिकारों को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, तो हम पे कई प्रकार के एलिगेशन लगाने लग गए और सरकार ने भी, और मैं मीडिया को भी कहना चाहूंगा, कई ऐसे आंदोलन देखते हैं हम कि 2 दिन चलता है और तीसरे दिन मीडिया जोरदार हाईलाइट कर देती है। एक जना गिलास लेके दूध पिलाता, मीडिया छाप देती, तो अनशन चलाती और क्या फेंकती और उसको दूध पिला देंगी। कि बारी चल रहा है, एक व्यक्ति अनशन जो स्थल है उससे बेहोश हो गया और दूध पिलाया गया है। और यहाँ पर लड़के 22 दिन तक यहाँ बैठे, वहां पर 12 दिन पहले बैठे, 17 दिन मतलब 1.5 साल तक आंदोलन कर रहे थे। महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेके उस पहाड़ी पे बैठी थी क्योंकि अपनी नौकरी के लिए, लेकिन कहीं हाईलाइट नहीं किया। आज का जो विषय है, क्योंकि आज हम जो बैठे हैं, आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में मुस्लिम महासभा से भी आए हुए हैं, मजदूर संघ से भी आए हुए हैं। हमारी सबकी समस्या एक है और हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई एक है, इसलिए हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और हम अलग अलग लड़ेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम जो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार हो। हम कहीं देखते हैं कि माचिस बनती है, उस माचिस की रेट फिक्स होती है, लेकिन हमारा गरीब भाई होटल के खड़ा रहता है, सुबह 7 बजे आ जाता है मजदूरी के लिए और चलो ठेकेदार आदमी पूछे हूं लिए गए, चलो के 300 रुपया मजदूरी लेगा, तो वो ठेकेदार कहता 300 में नहीं 250 में आपको तो बात कर कि एक माचिस की रेट फिक्स है। माँ कोई माप तोल या बाप तोल नहीं होगा, लेकिन हमारा गरीब आदमी ऑटो में आके खड़ा है तो उसको ठेकेदार के पूछते हैं कितना लेगा, वो कहता है 300 लूंगा, तो वो बोलता है 300 नहीं मैं 250 दूंगा। और वो ना कह रहता है, धीरे धीरे समय सूरज ऊपर रहता है और वो सोचता है कि मैं शाम को क्या लेके आऊंगा मेरे बच्चों को खिलाने के लिए, और वो मजदूर के 200-250 रुपए में मजदूरी करने के लिए क्या ये पूरे देश लेवल की समस्या, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान दिया। और सब चीजों के हमें यहाँ बोलने के बाद जन जागरण करना है, लोगों को जागरूक करना है, समझ करना है और सरकार को समझाना है कि इस तरह के इन अधिकारों के लिए, इन मजदूरों के लिए आप इनके हित में कानून नहीं बनाओगे तो आने वाले समय में ये सरकार, ये जनता सरकार का साथ छोड़ देगी। और देश लेवल पे उन्होंने पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि कोई भी कानून बना है, सूचना का अधिकार जो बना है, रोजगार गारंटी का जो बना है, ये सारे कानून धरातल से उठे, नीचे से उठे, मतलब जनता आवाज उठाती है तो ही
सरकार जगती है तो हम सबको मिलकर आवाज उठानी है। आज का मुद्दे में भी सिलिकोसिस एक इतनी भयंकर बीमारी है, हमारे लोग इस बारे में नहीं जानते। पत्थरों में माइनिंग में काम करते हैं, वो ठेकेदार जो माइनिंग का ठेकेदार है वो मजदूरी कराता है और वो सिलिकोसिस से पीड़ित है। सरकार ने नियम बना रखा है कि साल में एक बार इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने 2 से 3 माइनिंग पे जाके काम देखा, उन मजदूरों से पूछा 20 साल से मजदूरी कर रहा है। मैंने कहा हॉस्पिटल कितने बार गए चेक कराने के लिए? एमएलए साहब 2-3 बार गए हैं। मैंने कहा क्या किया? तो हॉस्पिटल लेके गए, लाइन में खड़ा किया, बिठा दिया, थोड़ी देर बाद एक केला दिया, एक समोसा दिया और एक जगह साइन करवाए। क्या किया? रिकॉर्ड तो शो कर दिया गवर्नमेंट के सामने कि सिलिकोसिस का टेस्ट हुआ, यहाँ पर कोई सिलिकोसिस से पीड़ित नहीं है, लेकिन वास्तविक कोई टेस्ट नहीं हुआ। और उस बेचारे मजदूर को यह भी नहीं बताया कि सिलिकोसिस एक भयंकर बीमारी है जो आने वाली पीढ़ी तुम्हारा वंश को खत्म करेगी, तुम्हारी हड्डियां खत्म करेगी, तुम्हारी उम्र कम करेगी। ये इतनी भयंकर बीमारी है। तो उस ठेकेदार ने, उस माइनिंग ओनर ने मजदूरों को नहीं बताया। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें शिक्षा पे काम करना पड़ेगा और हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन सरकार जो चाहती है कि गरीब का आदमी, गांव का आदमी नहीं पढ़े। आप सबकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं मैं, और उस चीज के लिए मैं लड़ रहा हूं। राजस्थान सरकार कहती है कि हम उदयपुर संभाग से, मतलब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से थर्ड ग्रेड टीचरों का ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि शिक्षण व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाए? शिक्षण व्यवस्था। अच्छी बात है, मुझे भी सुन के शुरुआत में अच्छा लगा कि उदयपुर संभाग से थर्ड ग्रेड टीचरों का ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि आदिवासी के बच्चे पढ़ेंगे कहां, उनको पढ़ाएगा कौन? अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही है? सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर और व्याख्याता को 2 दिन भी ठहरने नहीं दे रही है और उसको खाली करके लेके जाएंगी। और वर्तमान में स्थिति यह बनी हुई है कि हमारे थर्ड ग्रेड टीचर तो पर्याप्त मात्रा में हो गए, हमें व्याख्याताओं की जरूरत है, हमें फर्स्ट ग्रेड, हमें सेकंड ग्रेड टीचरों की जरूरत है। सरकार को भी पता है, लेकिन वो काम नहीं कर रही। हमारे कॉलेज है इतनी बड़ी, 7,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। व्याख्याता 7,000 बच्चे, और व्याख्याता कितने? 17 से 18 व्याख्याता है यहाँ। और थर्ड ग्रेड पे बैंड लगा रखा है। हमें देखो एक ही चीज है, और आज तक हमारे इलाके जो कि जनप्रतिनिधि को बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी ने उपयोग किया है। किस बात के लिए किया? बहुमत आत्मसा करो सिर्फ। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि बने और सभी जनप्रतिनिधियों को सिर्फ बहुमत साबित करने के लिए इन पार्टी वालों ने उपयोग किया आज तक। तो हमें जागरूक लोगों को हमारा प्रतिनिधित्व तैयार करना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। और ये आज हमारी जो यात्रा चल रही है, जवाबदेही यात्रा, उसके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को समझना पड़ेगा और हमको समझ के गांव गांव में प्रचारित करना पड़ेगा और एक जन सैलाब उमड़ेगा। सरकार अपने आप को ये हमारी जो मांगे उनको पूरा करेगी, क्योंकि मांगने से ही मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं देंगे। आज बोलने का बहुत कुछ है, बहुत सारे वक्ता है, शायद इंतजार कर रहे हैं। हमारे संचालक महोदय भी बता रहे हैं कि टाइम हो गया, 2-3 बार चिट्ठी दिखा दी है। आप मेरा आज ये जो जवाबदेही यात्रा जो आज कार्यक्रम चल रहा है, मैं विधायक होने के नाते हमारी विचारधारा के लोग हम सब आपके समर्थन में हैं, आपके साथ रहेंगे। और ये आपका नहीं, हमारा सबका काम है। हम सब मिलके ये जो आंदोलन है, ये जो मांगे हैं, उन मांगों को सरकार तक उठाएंगे। और मैं विधायक के तौर पे आने वाले समय में इनमें से जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भी विधानसभा में सरकार के सामने और हमारे मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। आप सबको धन्यवाद, आप सबको जय जवाहर, जय भारत, जय संविधान।